कहानियाँ आप लोग के लिए लाना मेरा मकसद है। आप लोगों को एक जो आप गलत ट्रैक पे चलने वाले हैं उससे आपको बचाना, ये मेरा मकसद है। क्योंकि जो यंग जनरेशन है 18, 19, 20, 22, 25, इन लोग के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे इनको बताया जाए कि क्या सही है क्या गलत है। और ये रिलेशन, प्यार, मोहब्बत वाली बातें अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकते, टीचर से नहीं बता सकते। लेकिन मेरा प्लेटफॉर्म होने की वजह से आप मुझे मेल कर सकते हैं और मैं आपका दोस्त बन के आपको समस्या से बाहर निकाल सकता हूँ। तो ऐसी किसी मेरे दोस्त ने समस्या भेजी है जिसको आज मैं सॉल्व करूँगा और आपको बताऊँगा पूरी कहानी। आइए बताता हूँ आपको पूरा माजरा क्या है। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों जैसे कि नाम पता मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन कहानी जो है ये आगरा से आई है मेरे पास। ये मेल आया है आगरा से, जिन्होंने अपनी पूरी विस्तृत जानकारी मुझे बताई है। क्या क्या हुआ उनके साथ वो मैं आपको बताता हूँ। तो आगरा का रहने वाला एक लड़का, 24 साल का जवान लड़का, जो अपने घर पे रहता है, पढ़ाई करता है, कॉलेज जाता है, आता जाता है और ये सारी चीज़ें उसकी दैनिक जीवन रोज चलता है। उसके पड़ोस में एक लड़की रहती है जिसको कभी उसने गौर से देखा नहीं, जाना नहीं, उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मतलब होता ना, कई बार आपके पड़ोस में कोई होता, आपकी नज़र भी नहीं जाती, ऐसा उसके साथ था। अब उस लड़की की शादी हो गई, शादी हो जाती है। शादी के बाद कहते कि आदमी और खिल जाता है, ऐसा ही हुआ। लड़की की शादी हुई, शादी के बाद वो अपने मायके आई जब, तो इस लड़के की नज़र पड़ी उस पर और दोनों की आंखें चार हुई। अब ये लड़के को जो वो लड़की थी पड़ोस वाली, कभी उसने उसको उस नज़र से नहीं देखा, लेकिन अचानक उसको वो बहुत अच्छी लगने लगी। उसका लिपस्टिक लगाया होना, उसके गहने पहने होना, उसका एक साड़ी में जो एक स्वरूप बन के आ रहा था, वो देखना इसका मन मचल जाता है। हालांकि वो लड़की भी कुछ इंटरेस्ट इसके प्रति दिखाती है और दोनों में गुपचुप इश्क लड़ने लग जाता है। टाइम बीतता है। अब पड़ोस का मामला था तो ज्यादा खुल के भी सामने नहीं आ सकते थे, लेकिन इस लड़के को ये लड़की बहुत अच्छी लगती है। कई बार होता ना गांव में कि चोरी चुपके कोई घर में नहीं है, गए तो जाके किस कर लिया, गले मिल लिए, ऐसा होता बड़ा। लेकिन इसमें बड़ा मजा भी आता है। आप कर ही रहे होंगे, हमने भी किया है, सब करते हैं। इस चीज में जो चोरी छुपे जो प्यार होता है उसमें बड़ा मजा आता है। तो यही इनका भी था, बिल्कुल साथ में आसमान पे दोनों। अब ये जो चलता गया सिलसिला, ये इसमें साल 2 साल बीते, इसमें चोरी छिपे मिलना। अब ये कुछ ना कुछ बहाना मार के अपने मायके ज्यादा रहती थी और ये कैसे ना कैसे टाइम निकाल के ये लोग फिजिकल भी हुए। अब इस लड़की को जो है अपने पति से ज्यादा इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता था, जो इसका बॉयफ्रेंड बना था नया। हालांकि जब पड़ोसी थे तो कभी कुछ बात नहीं हुई, कभी कुछ ऐसी बात नहीं, लेकिन शादी के बाद ये सारी चीजें होने लगी। तो लड़का इससे मिलता गया और घनिष्ठता और बढ़ती गई। कहते हैं कि और प्रांगण होता गया रिश्ता। तो भैया जब ये सारी चीजें चलती गई तो फिजिकल भी होना अक्सर आम बात हो गई। अब जो है ये लड़का चाहता है कि उससे शादी कर ले और वो भी कहती है। अच्छा, ये जो लड़की इस दौरान इसको अपने पति से एक बच्चा भी है, क्योंकि भाई अपने ससुराल भी रहती है। तो अब ये लड़का चाहता है कि उससे शादी कर लूं और लड़की कहती है कि ठीक है, मैं अपने पति को छोड़ दूंगी, तुम शादी के लिए रेडी हो। अब हालांकि अपने घर पे बता नहीं पा रहा है कि क्या करे वो। अब ये बोलेगा कि एक शादीशुदा औरत से शादी करना चाहता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, घर वाले भी मारेंगे, ऊपर से बहुत सारी चीजें होंगी, समाज, दुनियादारी सब देखना पड़ता है। तो इस कश्मोकश में इस लड़के ने मुझे मेल किया है, हमारे दोस्त ने मेल किया है कि लव गुरु मैं अब क्या करूं, कैसे इस समस्या से बाहर निकलूं, मैं उसको भूल नहीं पाता हूं, मैं चाहता हूं उससे शादी करूं। देखो मेरे दोस्त, ऐसे कई वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे, जो शादी के बाद अफेयर वाले हैं उसमें किसी ना किसी की जान जरूर गई है। या तो लड़की ने जान दी है, या उसके बॉयफ्रेंड ने जान दी है, या लड़की ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की जान ली है। तो ऐसी कहानियां आपको मेरे चैनल पे बहुत मिलेंगी। तो ये एक अच्छा आगाज नहीं है, ये एक अच्छी शुरुआत नहीं है जो आप अपने मन में सोच रहे हैं, बहुत सारी आप बना रहे हैं प्लान्स, क्योंकि इसमें बड़े पचड़े होंगे। और पहली बात यह है
कि जो अपने पति से शादी करने के बाद बच्चा होने के बावजूद भी इधर उधर मुंह मार रही है, तो वो लड़की कैसी है? भाई आप कोई इसको उस वे में मत लीजिएगा, लेकिन आप भी मेरी जगह हो तो यही बोलेंगे। जब उसका शादीशुदा संसार था, पति है, बच्चा है, तो उसको उसमें खुश रहना चाहिए ना। क्योंकि मेरे दोस्त एक बात मैं और बता दूं, ये जो आपका मैटर है ये एक दिन बस जरूर होगा, ये पता जरूर चलेगा, या हो सकता है उसके पति को पता चले, या इसके लड़की के पेरेंट्स को पता चले, या तुम्हारे पेरेंट्स को पता चले, किसी ना किसी को पता जरूर चलेगा, क्योंकि ये चीजें छुपती नहीं है, आप इसे छिपा नहीं सकते बहुत दिनों तक। तो बड़ा मामला गड़बड़ होगा, थू थू होगी। और अभी आप यंग हैं, है ना, और वो शादीशुदा ऑलरेडी है। आप थोड़े से फासले क्रिएट करिए और अपने मन को कहीं और लगाइए, अपने और चीज़ों पे फोकस करिए और इस लड़की को आप भूलने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए, कहने के लिए तो मैं कह दूंगा कि भाई ठीक है आप शादी कर लो और सारी चीज़ें कर लो, लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है, जो सच्चाई है, वो यही है कि ये रिश्ता आपका चल पाएगा नहीं, ठीक है। और उसके लिए आपको समाज से बहुत ज़्यादा लड़ाई करनी पड़ेगी, बहुत सारे पचड़े झेलने पड़ेंगे। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको घर से निकाल दें, हो सकता है कि कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिसका आपने अंदाजा भी नहीं लगाया हो। भाई जब आदमी गुस्से में होता है तो बहुत कुछ करता है, हो सकता है उसका पति कुछ ऐसा कर दे। तो ये सारी चीजें बिखर जाएं, सबके घर बिखर जाएं, इससे अच्छा है कि आप अपने रिश्ते को यहाँ पे कंट्रोल करिए। क्योंकि एक जीवन में लड़का कई बार कई जगह अफेयर करता है, ये आप सभी लोग बाखूबी जानते हैं। देखिए पहले वाला प्यार नहीं है, प्यार भी एडवांस हो गया, 21वीं सदी है, तो यहाँ भी चीजें बदल गई। अपने जीवन काल में 10-15 साल में, 20 साल की जवानी तक, 25-30 तक बहुत जगह कईयों के ब्रेकअप होते हैं, नए रिश्ते बनते हैं। तो आदमी सोचता है कि यार मैं इसको कैसे बोलूंगा। ऐसा नहीं है, कोई भी जख्म हो वो एक दिन भर जाता है, उसकी याद धुंधली हो जाती है। देखिए हमारे जीवन में कोई खास होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है, लेकिन हम उसके साथ तो नहीं मरते ना। लेकिन थोड़े दिन हमको बहुत दुख रहता है, बहुत हम लोग उसके लिए रोते हैं, फिर कम होता है, फिर वो कभी कभी याद आता है, जैसे किसी त्योहार में या किसी शादी में, फिर ऐसे याद आता है, फिर उसकी याद बहुत धुंधली हो जाती है। तो मेरे दोस्त, अभी तो आपकी गर्लफ्रेंड जो है जिंदा ही है और आपने छोड़ देना है धीरे धीरे करके, तो धीरे धीरे याद धुंधली हो जाएगी। आपको कोई अच्छी लड़की मिलेगी जहां आपके पेरेंट्स आपकी शादी करेंगे, आपका खुशहाल जीवन होगा। तो मैं इसके लिए रेडी नहीं हूं कि आप उससे शादी करें। तो ये मेरा सुझाव था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में दोस्तों बताइएगा। और अगर आप किसी समस्या में हैं तो बस मेल आईडी नीचे फ्लैश और इस पर मेल कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको उस समस्या से बाहर निकालूंगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।